So Vinny Jr. is back again, not with a goal, not with an assist, but with another contract drama. एंड भाई ये स्पेकुलेशंस इतनी आगे चली गई है ना कि अब सिचुएशन ऐसी है कि अगर विनी साइन करता है उसके भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे, विनी अगर रिजेक्ट करता है उसके भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे। मतलब काफ़ी कुछ मिलने वाला है भाई, काफ़ी अच्छे डिसीजंस भी होंगे रियल मैड्रिड के लिए एंड काफ़ी लेसन्स भी मिलेंगे डेफिनेटली मैड्रिड और विनी दोनों को। सो अब इट्स नॉट अबाउट विनी एनी मोर, अब फर्क नहीं पड़ता भाई विनी को, अब इट्स ऑल अबाउट रियल मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड्स वेज स्ट्रक्चर। सो काफ़ी टाइम से डिले चल रहा है, विनी एक्सटेंड करेगा नहीं करेगा, क्या होगा, वर्ल्ड कप आया बीच में तो थोड़ी आपकी स्पेकुलेशंस थोड़ी हॉल्ट पे चलेगी। एंड एज सुन एज ब्राजील आपकी नॉकआउट हुई फिर से भाई ट्रांसफर टॉक्स सॉरी कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स आर बैक। एंड अब तो ऑफिशियल्स ने बोल दिया है कि बहुत ही जल्दी विनी और रियल मैड्रिड के ऑफिशियल्स मिलने वाले हैं एंड दे विल डिसाइड कि आगे क्या होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में। तो इससे पहले कि मैं बात करूं कि विनी के जाने और ना जाने से क्या फ़ायदे नुकसान हो गए मैड्रिड को, सबसे पहले बात करते हैं द रियल इशू, द मनी प्रॉब्लम। भाई मनी, पैसा है भाई, पैसा है तो प्रॉब्लम्स है। एंड ये बिगेस्ट एग्जांपल इज विनी एंड रियल मैड्रिड। कंट्रैक्ट जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है रियल मैड्रिड का, तुम्हें सबको पता है 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है विनी का एंड 15 मिलियन यूरोज पर ईयर मिलता है विनी को रियल मैड्रिड में, ठीक है। एंड और अगर तुम सारे बोनसेस मिलाओ ना तो ये सैलरी तुम्हारी 17 से 18 मिलियन तक चली जाती है एनुअली। सो तुम 17-18 लेके चलो एनुअली जो विनी की सैलरी है। एंड विनी को चाहिए क्या, विनी को चाहिए 25 मिलियन, 25 मिलियन यूरोज एनुअली चाहिए भाई विनी जूनियर को। एंड उसमें क्या इंक्लूड होगा, उसमें लॉयल्टी बोनस इंक्लूड होगा। लॉयल्टी बोनस वो होता है कि अगर किसी प्लेयर का किसी क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है एंड अब वो उसी क्लब के साथ फिर से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देना तो वो एक काइंड ऑफ अ लॉयल्टी शो होती है उस प्लेयर के लिए कि भाई तू लॉयल है हमारे लिए, हम तेरे को लॉयल्टी बोनस देंगे। एंड भाई जो विनी ने ड्रामे चलाए हैं उससे तुम्हें पता ही है कि लॉयल्टी बोनस मिलना चाहिए विनी को कि नहीं मिलना चाहिए। सो सेकेंडली विनी इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होगा परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस होगा कि विनी एक स्टैंड आउट प्लेयर है मैड्रिड के लिए, एक्सेप्शनल प्लेयर है, परफॉर्म करके दे रहा है सीजन आफ्टर सीजन, तो भाई नए कॉन्ट्रैक्ट में एक एडिशनल बोनस बनता है कि विनी तू भाई परफॉर्मेंस दे रहा है मैड्रिड के लिए, सो ये भाई तेरा बोनस है। एंड इस पे भी क्वेश्चन उड़ जाएंगे, जो 15-18-20 गेम्स की स्ट्रीक चली गई थी विनी की विदाउट अ गोल। सो तुम समझ रहे हो ना यार कि मैड्रिड के सामने भाई कितने बड़े चैलेंजेस है। विनी चैलेंज नहीं है भाई, ये चीज़ें चैलेंज है। अगर मैड्रिड को विनी को एक्सटेंड करवाना होगा ना, मैड्रिड सोचेगी भाई यार तू हमें 20 गोल्स मारते मारते तेरे क्या हाल हो जाते हैं भाई, विनी डबल डिजिट टच करने में विनी के रोने निकल जाते हैं। सो तुम इमेजिन करो मैड्रिड के क्या हाल होंगे उसको ये वाले बोनसेस देने में। एंड एक और आपका इमेज राइट बोनस भी होता है कि विनी एक मार्केटिंग ब्रांड है, सो उसकी इमेजेस थ्रू आउट रियल मैड्रिड ब्रांड में यूज़ होती है, सो उसका भी जो है वो एक राइट बोनस विनी जूनियर को जाता है। सो विनी चाह रहा है अप्रॉक्सीमेटली एम्बापे के क्लोज जाना। एम्बापे करंटली ले रहा है आपका 31.25 मिलियन यूरोज एनुअली ले रहा है वो रियल मैड्रिड में। सो विनी उसके काफ़ी क्लोज जाना चाह रहा है। एंड काफ़ी टाइम से मैड्रिड क्यों अपोज करी थी ये चीज़ें, इसके पीछे भी काफ़ी सारे रीजंस है। एक तो भाई मैड्रिड की पॉलिसी है, पेरेस भाई झकनी मार रहा है वहाँ पे, 2000 से लेकर बैठा है रियल मैड्रिड में, बीच में गया फिर वापस आया। सो एक पॉलिसी बना दी है कि नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब। उस पॉलिसी की भाई रिस्पेक्ट कर रही है रियल मैड्रिड। मैड्रिड ने कभी ये नहीं बोला कि तुम मतलब प्लेयर्स डिसाइड नहीं करेंगे कि उनकी क्या सैलरी होगी, वो रियल मैड्रिड डिसाइड करेगा। एंड यार वेज स्ट्रक्चर, मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि इट्स नॉट अबाउट विनी, इट्स अबाउट द वेज स्ट्रक्चर। सो मैड्रिड का ना वेज स्ट्रक्चर भाई खत्म ही हो जाएगा। एम्बापे की साइनिंग के बाद ये चीज़ हुई थी, एम्बापे आया था, एम्बापे को दी मैड्रिड ने यार, एम्बापे को 31 मिलियन की दिया मैड्रिड ने कि हम देंगे तेरे को एनुअली 31 मिलियन हम तेरे को देंगे, क्योंकि एक तो वो फ्री एजेंट आया था और भाई उसको ना आई थिंक 6 या 7 साल से चेज करी थी मैड्रिड मोनेको के टाइम से। एंड यार एक कमर्शियल ब्रांड भी तुम्हारा एम्बापे है, डेफिनेटली है, विनी से बड़ा ब्रांड वो है डेफिनेटली। सो दिया भाई मैड्रिड ने उसको वो बोनस दिया। एंड ऐसा भी नहीं यार मैड्रिड को 200-250 मिलियन तक पे करना पड़ता अगर फ्री एजेंट नहीं आता आपका एम्बापे। सो तुम देख रहे हो ना वो चीज़ होगी। एंड ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए मैड्रिड ने अपोज करी है विनी का ये कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं भाई मैट्रिक्स पे। सो विनी एक्सटेंड करता है या रिजेक्ट करता है। सबसे पहले एक बात करते हैं कि विनी, मेरी पर्सनल एस्टिमेट्स क्या है। सो 75 to 80% चांसेस है एंड ओवरऑल यही चांसेस है, 75 to 80% चांसेस है कि विनी एक्सटेंड कर देगा, ठीक है। नहीं पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम देखते हैं कि विनी ने साइन कर दिया भाई, ठीक है, सारी टॉक्स हो गई, विनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, क्या डील थी जो मर्जी थी उस पर भी बात करेंगे। सो इसके प्रोज और कॉन्स क्या है भाई। देखो पहले तो एक, तुम जो मर्जी बोलो विनी की हरकतें जैसी मर्जी है,
विनी तुम कुछ भी बोल दो उसको, वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो सेल्फिश हो जाता है, वो चिड़चिड़ा है, वो रोंदू है। लेकिन भाई विनी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट अटैकर इन द करंट फुटबॉल। सो विन रियल मैड्रिड वो चीज़ रिटेन कर देगी। अगर विनी रुकता है ना तो सबसे बड़ा फायदा रियल मैड्रिड को यही है कि रियल मैड्रिड विल हैव द वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंगर ऑफ द वर्ल्ड। सो मैड्रिड को वो चीज़ मिल रही है। वन ऑन वन तुम्हारा एक बीस्ट मिल रहा है मैड्रिड को। भाई विनी जिस तरीके से विनी तोड़ सकता है ना वन ऑन वन किसी भी डिफेंडर को या किसी भी मिडफील्डर किसी भी प्लेयर को, और भाई कोई प्लेयर नहीं तोड़ सकता। विनी के पास वो कैपेबिलिटीज है। फिर आपका ट्रांजिशनल थ्रेट जो विनी जूनियर का है, भाई विनी इज स्टिल वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर्स ऑन द फील्ड। काउंटर्स पे विनी का थ्रेट क्या है वो हम सबको पता है। ट्रैक बैक करने पे आए विनी तो विनी क्या क्या कर सकता है पीछे वो तुम सबको पता है। एंड वो चीज़ रियल मैड्रिड रिटेन करेगी विनी के अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर देता है विनी। एंड चौथी चीज़ ना, तो चौथी चीज़ जो है वो है मैड्रिड ना बच जाएगी आपकी जो आपके पार्टनरशिप होती है ना अटैकिंग पार्टनरशिप में, वो मेंटेन रहेगी मैड्रिड की। विनी एम्बापे ने जो मर्जी किया भाई, उनकी केमिस्ट्री नहीं थी, कोई बात नहीं, वो लड़ते उनके दिमाग में एक दूसरे के प्रति नफरत थी, जो मर्जी था, लेकिन वो जो पार्टनरशिप थी ना वो बनी है भाई थ्रू आउट द सीजन। एंड वो कंटिन्यू रखेगी रियल मैड्रिड। एंड ऐसा नहीं होगा कि कोई नया प्लेयर आ रहा है फिर भाई फिर से पार्टनरशिप बनाओ, पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर कोई वैसा प्लेयर होता है जैसे ओलीसे टाइप प्लेयर आता है तब तो चलो हमने मान लिया कि ऑलरेडी पार्टनरशिप बनी हुई है, लेकिन ये सब चीज़ें मैड्रिड अवॉइड कर रही है विनी के रुकने से। ये फायदे भाई मैड्रिड को हो रहे हैं। सो अब देखते हैं भाई कि नुकसान क्या हो रहे हैं विनी के स्टे करने से। सबसे पहला तो भाई वेजेस इन्फ्लेशन हो जाएगा रियल मैड्रिड में। भाई ड्रेसिंग रूम की हारमनी रिस्क पे आ जाएगी। तुम इमेजिन करो प्लेयर कितने सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे अगर विनी को एम्बापे के बराबर सैलरी चली गई ना, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट विनी के फेवर में चला गया और मैड्रिड ने एक्सेप्ट भी कर दिया। सो भाई ड्रेसिंग रूम में कंपैरिजन होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो प्लेयर्स अभी साथ मिलके खेल नहीं रहे, ड्रेसिंग रूम में लड़ रहे हैं, तुम इमेजिन करो वेजेस की ये चीज़ विनी के पास आएगी। एंड अभी तुम बोलते हो ना कि एम्बापे डिक्टेटर है, ये है वो है, विनी के टाइम विनी की फाइट्स होती थी, विनी ने ज़ेबी को निकाला, तो तुम इमेजिन करो भाई वो सैलरी लेके विनी कहाँ चला जाएगा। ड्रेसिंग रूम तो खत्म हो जाएगा मैड्रिड का। वो तो ओपनली ब्लेम करेंगे प्लेयर्स को, ये ऐसा तू वैसा, तेरी सैलरी नहीं है मेरी सैलरी है, मैं बड़ा हूँ तू बड़ा है। भाई लड़ जाएंगे। जो फाइट्स आपकी चौमिनी वेलवर्टी की हुई थी ना वो विनी एम्बापे की हो जाएगी भाई, डेफिनेटली हो जाएगी, कन्फर्म है ये चीज़। ये हारमोनी आ जाएगी मैड्रिड में। एंड सेकंड चीज़ जो आने वाली है ना वो है कि प्लेयर्स की मेंटालिटी पे इसका अफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। आज विनी था, कल भाई जूड बेलिंगहम होगा, परसों आपका फेडी वेलवर्टी होगा, एंड उतने में कोई और एक सुपरस्टार आ जाएगा। हर एक प्लेयर भाई डिमांड करेगा, हर एक प्लेयर डिमांड करेगा कि हमें भी हायर वेजेस चाहिए। सो तुम इमेजिन कर सकते हो, तुम यार कर सकते हो क्योंकि तुमने हिस्ट्री देखी है। यू आर मैड्रिस्टा, तुम्हें पता है कि मैड्रिड की हिस्ट्री क्या है। मैड्रिड ने ओजिल, डी मरिया, रेमोस, क्रिस्टियानो, कैसेदास, भाई कितने ही प्लेयर्स को जाने दिया जस्ट फॉर दिस रीजन, नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब। सो वो सब कुछ पानी में चला जाएगा विनी ने अगर स्टे कर दिया, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट विनी के फेवर में चला गया। वे स्ट्रक्चर खत्म, मैड्रिड का खत्म भाई वे स्ट्रक्चर। तुम मुझे बोलो टेंस ऑफ मिलियंस मैड्रिड को हर सीजन स्पेंड करने पड़ेंगे सिर्फ इसी चीज़ के लिए। नए प्लेयर्स हम साइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी वो भाई पेस भी तो देनी होगी। मान लो हर प्लेयर को तुम 20-20, 25-25 मिलियंस दे रहे हो, भाई कहाँ से तुम नए प्लेयर परचेज कर पाओगे। जो हाल आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड का है, यूनाइटेड भी ने भी प्लेयर्स बिठा के रखे थे भाई, 18-18, 20-20 मिलियंस उनको दे रहे थे प्लेयर्स। आपका लूक शॉ मतलब जो भी थे प्लेयर्स, मज़े से बंदे इंजर्ड पड़ रहे हैं थ्रू आउट द सीजन, कुछ नहीं कर रहे हैं, सैलरी खा रहे हैं। एंड भाई क्लब की इतनी औकात नहीं रहेगी थी कि कोई नया प्लेयर परचेज कर सके, कोई बड़ा प्लेयर। तो वो हाल मैड्रिड के भी होंगे, डेफिनेटली होंगे। दूसरी चीज़ भाई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल थ्रेट पे आ जाएगा। तुम मुझे बोलो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कैसे करेगी मैड्रिड प्लेयर्स के। अभी तो चलो विनी है, कल के दिन नेक्स्ट सीजन किसी और प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा होगा। मान लो किसी कोई भी एक प्लेयर उठा लो, तुम गुलर उठा लो, मान लो गुलर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है नेक्स्ट सीजन, चलो हो तो नहीं रहा, लेकिन फिर गुलर भी तो डिमांड करेगा ना कि भाई मैं भी तभी साइन करूंगा जब मेरे को ये मेरी डिमांड्स पूरी होगी। फिर कोई और करेगा भाई। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने ना टफ हो जाएंगे प्लेयर्स के, डेफिनेटली टफ हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली प्लेयर्स को जाने देना पड़ेगा। एंड एक जो और सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ना मैड्रिड का, वो भाई खत्म ही हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा वो। तो तुम देख रहे हो ना कितने घाटे हैं और कितने फायदे भी हैं चलो विनी को रोकने से। सो डिलेमा देखो भाई तुम, कितनी स्पेकुलेशंस है यार। और ये कॉन्ट्रैक्ट ड्रामा ऐसे नहीं है भाई, इसके पीछे भाई बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है।
गिव अप कितना करना पड़ेगा विनी को भी, रियल मैड्रिड को भी, कितना कुछ मिलेगा दोनों को, वो तो बात की बात है। अब देखते हैं कि विनी के जाने से फायदे और नुकसान। नुकसान की बात ही कर लेते हैं भाई। जो फायदे थे वो नुकसान है कि भाई हमें हमारे पास चला जाएगा वर्ल्ड का बेस्ट लेफ्ट विंगर चला जाएगा, एक तो सबसे बड़ी चीज़ 1-on-1 20 चला जाएगा, ट्रांजिशनल मॉन्स्टर चला जाएगा हमारे पास, एक स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन चल जाएगी मैड्रिड से। दूसरी चीज़, रिकवरी नहीं हो पाएगी। किसको लाओगे तुम, किसको लाओगे भाई लेफ्ट फ्लैंक पे? पुलिस से तो खेलेगा नहीं, एम्बापे भी नहीं खेलेगा, रोड्रिगो इंजर्ड पड़ा है, बारकोला किसको, सॉरी आप डुए को उठाओगे, तुम किसको उठाओगे? क्वारस सब राइट विंगर ही है भाई, क्वारस के लिए राइट विंगर प्लेयर ही नहीं बचेगा। मैड्रिड ना इम्बेलेंस हो जाएगी भाई। अच्छा लग रहा है सुनने में कि विनी चला जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी। एंड एक फ़ायदा भी होगा यार विनी के जाने से। चलो फ़ायदे पे बाद में आएंगे, नुकसान की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। सुनने में अच्छा लगता है भाई, लेकिन रिस्क देखो भाई, थ्रेट देखो कितना हो जाएगा मैड्रिड के लिए। मार्केटिंग वैल्यू पे इफेक्ट पड़ जाएगा मैड्रिड की। जो अर्निंग्स अभी विनी की जर्सीज सेल करके मैड्रिड कमा रही है, जो अर्निंग्स हो रही है वो पानी में, हर चीज़ इफेक्ट हो जाएगी। एंड चैलेंजेस आ जाएंगे, फिर से विंगर ढूंढो, फिर से केमिस्ट्री बनाओ, पता नहीं कोई सपोर्टर मिलेगा एम्बापे के लिए या कोई फिर से कोई सेल्फिश प्लेयर मिल गया तो और भसड़ हो जाएगी। सो भाई बहुत ज़्यादा नुकसान है विनी के जाने के रियल मैड्रिड के लिए। एंड अब आते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भाई, वो है विनी के जाने के फ़ायदे। जितने फ़ायदे विनी के रुकने के हैं उतने जाने के भी है, जितने नुकसान विनी के जाने के उतने रुकने के भी है। सो विनी के जाने से ना फ़ायदा क्या होगा रियल मैड्रिड को? सबसे पहले तो भाई रियल मैड्रिड अपनी एक वाइट कॉलर इमेज बना लेगी, नो प्लेयर इज़ बिगर देन द क्लब। ये मैसेज आएगा ना सिर्फ प्लेयर्स को, ड्रेसिंग रूम को, बल्कि एंटायर फुटबॉल वर्ल्ड को मैसेज आएगा कि तुम्हें रियल मैड्रिड में आना है, तुम्हें हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तुम्हें क्लब के नीचे रहना पड़ेगा, तुम क्लब से ऊपर मत जाना। उन प्लेयर्स की रिस्पेक्ट भी मैड्रिड इस वे में कर देगी यार। कैसिलस लेजेंड था, क्रिस्टियानो लेजेंड था, रेमोस था, ओजिल, जितने भी प्लेयर्स थे, उन बंदों की ना रिस्पेक्ट बनी रहेगी भाई एक मैड्रिड की हिस्ट्री में। कल के दिन ये नहीं लगेगा हमारे को कि यार मैड्रिड ने क्रिस्टियानो को जाने दिया था एंड इन्होंने विनी को रोक दिया, वो चीज़ नहीं होगी भाई। उन प्लेयर्स की रिस्पेक्ट बनी रहेगी। मैड्रिड ने अपनी स्टांस क्लियर होगा भाई, नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब। सो वो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा मैड्रिड के लिए। दूसरी चीज़, जो विनी का करंट स्टैंड है ना, कि एजेंट्स, जो रिपोर्ट्स आ रही है कि इसने ऑलरेडी, विनी के एजेंट्स ने 2 प्रीमियर लीग के क्लब्स को ऑलरेडी मना कर दी है विनी के एजेंट्स ने कि नहीं, कोई टॉक्स नहीं होगी। सो एक फ़ायदा और जो हो सकता है वो ये होगा कि अगर सऊदी ने अप्रोच कर दिया भाई, अभी विनी 25 मिलियन मांग रहा है ना एनुअली, सऊदी उसको देगी 200 मिलियन भाई, 200 ऊपर ही होगा 200 मिलियन से, मैं फिर भी 200 मिलियन बोल रहा हूँ। 200 मिलियन यूरोज मिलेगा उसको एनुअली अगर वो सऊदी जाता है। सो विनी का तो फायदा है, मैड्रिड को भी तो मिलेगा ना भाई कुछ, उसको विनी को बेच के मैड्रिड भी कुछ कमा लेगी। एंड उसको उस पैसे को हम फिर स्पेंड कर सकते हैं भाई, फिर उसको स्पेंड कर सकते हैं। जो लूप होल होगा लेफ्ट विंग का, करेंगे टेक आउट यार, करेंगे कुछ 4-3-3 पे ना जाके 4-2-3-1 पे करेंगे, लेफ्ट विंगर पे ना जाके एलएम पे फोकस कर लेंगे, कुछ ना कुछ मैड्रिड वहाँ से फाइंड आउट कर ही लेगी। हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाता है। इफेक्ट पड़ता है एक बड़े प्लेयर के जाने का, लेकिन भाई उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, फिर तो ड्यूटी बन जाएगी, वो करना ही पड़ेगा मैड्रिड को। सो ये है भाई विनी जूनियर का स्टैंड यार। पता नहीं क्या होना है भाई आने वाले दिनों में। चांसेस तो यही है कि विनी स्टे कर रहा है, लेकिन और इसी पे हम ज़्यादा भी फोकस रखेंगे कि आने वाली वीडियोस में कि विनी स्टे कर रहा है, तो भाई देखना ये होगा ना कि कितना स्टेप डाउन रियल मैड्रिड कर रही है फॉर दिस किड, दिस वंडर किड। एक टाइम पे था वंडर किड, चलो बैलन डोर लेवल की भाई फिर डिमांड आ जाएगी विनी से अगर विनी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया। तुम इमेजिन कर रहे हो ना, 25 मिलियन अगर दे रही है ना मैड्रिड, तो भाई इन रिटर्न भी तो कुछ चाहिए। 50+ गोल्स दे भाई मार के, बंदे ने 25 गोल से ऊपर कभी मारे नहीं है, तो तुम 50 कहाँ से मारेगा? बैलन डोर सीजन की तक की परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी भाई। वो तो चलो वो सीजन था भाई, उस सीजन में कोई था ही नहीं, विनी को नहीं दिया इन्होंने, तो भाई इनको रोड्रिगो देना पड़ा। तुम इमेजिन कर रहे हो ना, उनकी फाइट ही नहीं थी भाई प्लेयर्स में। अब तो भाई प्लेयर्स में फाइट है, कहाँ से देगा विनी बैलन डोर सीजन? सो भाई चैलेंजेस आर एवरीवेयर एंड पता नहीं भाई आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, लेकिन आई होप कि ऑफ कोर्स बीइंग अ मैड्रिड फैन ना, हम विनी से पहले भी मैड्रिड के फैन थे, हम विनी के बाद भी मैड्रिड के फैन रहेंगे। सो डेफिनेटली भाई रियल मैड्रिड की इमेज वहाँ पे बनी रहनी चाहिए। प्लेयर रुक जाए चला जाए कोई बात नहीं, अगर रुक भी रहा है ना, सो विनी को ही रोक दो भाई वहाँ पे कि भाई इतना ही मिलेगा तो सेटिस्फाई हो जाए इतने में, सो दैट ड्रेसिंग रूम का आपका हार्मनी भी मेंटेन रहे, हर चीज़ मेंटेन रहे। सो एट लास्ट तो मैं यही बोलूँगा कि इट्स नॉट अबाउट विनी एनी मोर। स्टार्टिंग में मैंने यही बोला था, इट्स नॉट अबाउट विनी यार, इट्स नॉट अबाउट विनी।
इट्स अबाउट कि रियल मैड्रिड कितने एफर्ट्स मारती हैं अपने वेट स्ट्रक्चर को रीशेप करने में. सो वी विल फाइंड आउट इन द कमिंग वीडियोस.